सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कर्मचारियों ने जयपुर में सहकार मार्ग स्थित बीमा भवन के बाहर भोजनावकाश के दौरान सामूहिक प्रदर्शन किया। भारत सरकार द्वारा रेलवे, बैंक, बीमा, सेल तथा रक्षा क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों का विनिवेश के जरिए निजीकरण किए जाने के विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस के 200 से अधिक कर्मचारी और अधिकारीगण शामिल हुए और केंद्र सरकार से निजीकरण को रोककर वेतनमान में सुधार की मांग की। इन कर्मचारियों का कहना था कि सरकार ने जल्द ही सुधारात्मक कदम नहीं उठाए तो मजबूरन हमें आंदोलन तेज करना पड़ेगा। प्रदर्शन को साधारण बीमा संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक संजय बग्गा, विजय शर्मा, डॉक्टर देवेंद्र कुमार, आनंद चौधरी, अभिमन्यु रंजन सक्सेना, अतुल शर्मा आदि कर्मचारी नेताओं ने संबोधित किया। साधारण बीमा संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक संजय बग्गा के अनुसार प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में एनपीएस के स्थान पर कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजनाओं में शामिल करना, अगस्त 2017 से लंबित वेतनमान का भुगतान, ठेका प्रथा की समाप्ति एवं फैमिली पेंशन में सुधार आदि शामिल हैं। इन कर्मचारियों का कहना था कि भारत सरकार कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की मंशा से सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों का निजीकरण करने जा रही है। केंद्र सरकार ने पहले 3 कंपनियों का विलय करने की घोषणा की थी और अब निजीकरण का बिल बिना किसी चर्चा के पास करवाया है। साधारण बीमा उद्योग ने 1971 से ही निरंतर प्रगति की है तथा 150 से अधिक बीमा उत्पादों को देश के कोने कोने में पहुंचाया है। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में भी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ निरंतर कार्य कर रही है। इन सब पर अंकुश लगाने की केंद्र सरकार की बदनीयती को हम संघर्षरत कर्मचारीगण कामयाब नहीं होने देंगे। आज का धरना हमारा जो जेएफटीयू के तत्वावधान में था, वो हमारा मेन मुख्य मांगे थी जो हमारा वेज सेटलमेंट 2017 अगस्त से ड्यू है और जो ये सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी बातें नहीं सुन रही है और करीब 4 साल से ऊपर हो गए, जबकि पहले हमारा ज़्यादातर होता था 3.5 से 4 साल के अंदर हो जाता था बैंक और एलआईसी के साथ साथ। बैंक और एलआईसी का हो गया है, लेकिन अभी जनरल इंश्योरेंस के एम्प्लॉइज़ का भी पेंडिंग है, जिस वजह से कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। उसके अलावा जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही गवर्नमेंट और जो ऑफिस क्लोजर मर्जर का जो एक प्रोसेस शुरू किया है, उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम लोग का सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक का धरने का कार्यक्रम था, जो हमने बीमा भवन सहकार मार्ग पे किया था, जिसमें करीब 200 से 250 लोगों ने धरने और प्रदर्शन में भाग लिया था, जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं और कर्मचारी सब उपस्थित रहे थे। सर, आप लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, कभी ह्यूमन चेन बनाते हैं, कभी आप लंच आवर्स में डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, आखिर सरकार आपकी बातें क्यों नहीं सुन पा रही है? ऐसी क्या समस्या आ रही है कि सरकार जो है कर्मचारी हितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे हो रही है? जैसा कि आपने देखा भी, बैंकों का जब वेज सेटलमेंट हुआ तो उनका पहले रहता था, उनके यहाँ काफ़ी पैसा इन्फ्यूज़ करते हैं जब वो घाटे में आती है या एनपीए होता है पैसा। अब उन्होंने हमारे जनरल इंश्योरेंस में, जबकि हम लोग पिछले कई सालों से जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो गवर्नमेंट को डिविडेंड के रूप में देते रहे। अब की बार पहली बार गवर्नमेंट ने करीब 12,500 करोड़ रुपए का पैसा हमारी कंपनियों में, चारों कंपनियों में डाला था। वो भी इसलिए क्योंकि अब जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, आयुष्मान भारत है, एक 12 रुपये की एक सेंट्रल पॉलिसी है जिसमें 10 रुपये प्रीमियम है और 2 रुपये सर्विस टैक्स है। इन सब चीज़ों को लेके जो क्लेम का बाहर एकदम से, और अभी कोरोना काल में जो मेडिक्लेम की नई नई पॉलिसियाँ इशू करके जो शॉर्ट पीरियड टर्म पे बहुत सस्ती आम आदमी के लिए पॉलिसियाँ आई थी, उसकी वजह से जो क्लेम रेशो एकदम बढ़ा और गवर्नमेंट अब कह रही है कि आप लोग का सॉल्वेंसी मार्जिन जो हम लोग की देयता होती है, उसकी एक सिक्योर राशि होती है, वो 1.5 कम से कम होनी चाहिए। क्योंकि इतने दावे अभी दिए गए, उसकी वजह से कुछ उसमें मार्जिनली कमी आई थी, उस बिंदु को लेके वो कर रहे हैं। जबकि हम लोग कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स अगर चलती हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां हैं, इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो फुलफ़िल कर रहे हैं और आज तक हम लोगों ने डिविडेंड दिया ही है, इसके कम और हम लोगों ने कुछ किया नहीं है। इसलिए हम लोग इस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं कि जब आप बैंक्स वगैरह में दे रहे हैं पैसा, तो हम लोग को भी देना चाहिए, जिस वजह से लेकर कर्मचारियों ने आज धरना दिया था।